दे रहा है। सबसे पहले हम पेशेंट से कंसेंट लेते हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर नोज थ्रोट, ठीक है। और उसके बाद जो है हम पोजीशन सेट करते हैं पेशेंट की और अपनी, जो कि 1 आर्म डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है हम पेशेंट को दोनों कानों को एग्जामिन करेंगे, देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, कोई फिस्टुला वगैरह मेरा तो नहीं है, ठीक है। मैं करता जाता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है। मुझे डालो रखा दो से ना बात है करने के लिए बंद, ठीक है भैया। तो फिर अभी जो है पोजीशन ये हमने 1 आर्म डिस्टेंस रख लिया, ठीक है। जो भी पोजीशन हो ईयर में तो बिल्कुल मस्ट है ये पोजीशन, 1 आर्म डिस्टेंस रखेंगे और पेशेंट को इसमें टाली मिला दें और ये आप अपनी मतलब कि ये टाली यूँ कर दें, ठीक है जी। सिर्फ राइट लेफ्ट नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं ये काम देख लूँगा ना आपको कैसे बताऊँगा, ठीक है। तो सही है ना। आप ये उसके बाद हमने 1 आर्म डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे दोनों काम के, अच्छा लाइट का फोकस देखेंगे उसके बाद, ठीक है। लाइट का फोकस देखेंगे, ये लाइट यूँ तो नहीं है बड़ी मतलब कि कान में ये तो लाइट लगेगी नहीं, तो सही, ठीक है। इसमें आपने आपने सबसे पहले कंसेंट लिया, उसके बाद आपको जो आपने पोजीशन रखी है, उसके बाद आप मतलब जो बटरफ्लाई एक्सपोज करवाएंगे, एक्सपोज कर देंगे, ठीक है। बटरफ्लाई छोड़ आपको जो कमांड मिलेगी ना, एग्जामिनर आपको कमांड देगा, ऐसा ही होता है, आपको कमांड देगी राइट एग्जाम राइट रीड एग्जाम करें। एक्सपोज आफ्टर कंसेंट, ये पहले कंसेंट से, कंसेंट के बाद आपने एक्सपोज करना होता है, उसके बाद पोजीशन होती है, उसके बाद लाइट सोर्स आपने टेक करना होता है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे दोनों कानों का, ठीक है। नेकल करेंगे, ठीक है। ईयर नोज थ्रोट पूरा करेंगे जस्ट, उसके बाद यू हैव टू डू द एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन ऑफ द ईयर। लेकिन कोई इसको कोई पिछला कोई सर्जरी का बेस्ट सर्जरी का स्कार तो नहीं है, या कोई फिस्टुला नहीं है, जैसे पोस्ट आर्म फिस्टुला होता है, स्कार भी देखेंगे, कोई पोस्ट आर्म फिस्टुला देखेंगे, कोई साइनस देखेंगे, फ्री एंगुलर साइनस देते हैं जो भी अपनी होती है यहाँ पर ना ट्रेगस और ट्रेगस अपेंडिक्स के दरमियान, वो देखेंगे, ठीक है। जस्ट आपने इंस्पेक्शन करना है विदाउट टचिंग टू द ईयर। उसके बाद कन्फेशन होती है, आपने पेशेंट कहना है अगर आपको कहीं दर्द हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको मना करना छोड़ दूँगा, ठीक है। तो फिर आपने ट्रेगस को टेस्ट करना है और पेशेंट के आंखों को देखना है, फेशियल एक्सप्रेशंस देखनी है, टेंडरनेस तो नहीं हो रही है, टेंडरनेस जो कि आर्टिकुलर टेम्पोरल ब्रांच आप मेडिमेट जैसे शरीर पेन होता है, पेशेंट को बॉयल होता है तो उसके जैसे पेन होता है, तो फिर आपने उसके आंखों को देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद पोस्ट आर्म रीजन में आप टेस्ट करेंगे, ठीक। इंस्पेक्शन होगी, इसके बाद ये पल्पेशन होगी। अभी ये इंस्पेक्शन ये किसकी होगी और पल्पेशन फिर की होगी। अभी आप जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, अभी आप एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल में जाएंगे। जैसे एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल के लिए एग्जामिनेशन के लिए विदाउट यूजिंग ओटोस्कोप आपने इंस्पेक्शन करना है, यूपीएल पोजीशन होगी अपवर्ड बैकवर्ड और लेटरली, ठीक है। हम क्यों देखते हैं आपको अपवर्ड बैकवर्ड लेटरल, अपवर्ड बैकवर्ड और लेटरली अपनी चेक करेंगे आपको विदाउट स्पेक्युलम। उसके बाद ये था हमने एक्स्ट्रा आर्टरी कैनाल विदाउट स्पेक्युलम देखा। उसके बाद हम देखेंगे एक्स्ट्रा आर्टरी कैनाल को विद द हेल्प ऑफ स्पेक्युलम। स्पेक्युलम को आपने होल्ड करना है विद द इंडेक्स एंड द थंब और रोटेटिंग मिरर में इंसर्ट करना है। जो हेयर फॉलिकल्स है, जो भी हेयर आ रहे हैं वो रोटेट हो जाए, इधर उधर होते जाए और आप कान के एक्स्ट्रा आर्टरी कैनाल को देख रहे हैं अच्छे से। अच्छा, एग्जामिनेशन आपने किया, इंस्पेक्शन किया, उसके बाद फिर से आपने ये जब भी इंसर्ट है ना ये स्पेक्युलम, फिर से आपने पेशेंट को पेन के बारे में पूछना है, क्योंकि हो सकता है कोई बॉयल हो, बॉयल में ये कंट्रा इंडिकेटेड होता है। अच्छा ये ऐसा है, मैंने बॉयल बता दें जिकड़े छूटे बताइए, ठीक है, बॉयल कर लीजिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड में नहीं पकड़ेंगे, हाँ मैं बता रहा हूँ, जो आप कान एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप कान एग्जामिन कर रहे हैं तो ऑटो ये ईयर स्पेक्युलम आपका उस हाथ में होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये लेफ्ट ईयर है तो हमने लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, लेफ्ट हैंड में जो रोटेटिंग मिरर में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। कितना डालेंगे करीबन जी जस्ट देखिए आप अगर जहाँ तक जा रहा है, अगर आपने एक्स्ट्रा आर्टरी काम देख लिया, ठीक है, कोई वैक्स है या कोई पस है या कोई डिस्चार्ज है, ये हो गया इंस्पेक्शन ऑफ एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल विद द हेल्प ऑफ ईयर स्पेक्युलम। उसके बाद करेंगे आप ऑटोस्कोपी करेंगे, ठीक है। ऑटोस्कोपी करने के लिए आपने हेडलाइट नहीं पहनी, आपने हेडलाइट उतार देनी है, ठीक है। सर हम लाइट से बंद कर देना क्योंकि बाकी कामों के लिए तो चाहिए, तो बार-बार थोड़ी पहनेंगे। जी हाँ, लाइट हमें बंद कर देनी है क्योंकि बैटरी लो हो जाती है और पेशेंट को डिस्टर्ब कर रही होती है लाइट, ठीक है। अच्छा इसको भी ना, ये ऑटोस्कोप है और इसको भी आप पहले चेक करेंगे, आप लगा देंगे, इसको आप होल्ड करेंगे पेन की तरह, पेन होती है ना, पेन की तरह, जैसे कि ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड में जैसे पेन होती है, ठीक है। तो फिर पेन की तरह होल्ड करेंगे, वो भी अगर लेफ्ट ईयर देख रहे हैं तो फिर आपने लेफ्ट हैंड में होल्ड करना, ये आपको आसान नहीं होगा। ऐसे नहीं अगर आप ऐसे करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, जस्ट जो आपने पकड़ा है जैसे देखा है। इससे क्या क्या दिखाई देगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, स्किन कनाल, इससे टेम्पररी मेम्ब्रेन के मार्जिन्स हो सकते हैं, ठीक है, लैंडमार्क्स होती हैं, हैंडल आप मेले से देख सकते हैं, राउंड विंडो की जो शेडो होता है वो देख सकते हैं और टेम्पररी मेम्ब्रेन पे कोई परफोरेशन देख सकते हैं।
इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है, 2.4 सेंटीमीटर होती है, तो फिर हम इसको 1.5 तक की इंसर्ट कर सकते हैं, या आप देख लें कोई वैक्स वगैरह नहीं है पेशेंट को कहीं भी, तो फिर आप इंसर्ट करते जा सकते हैं। हाँ ठीक है सर अभी आप लाइट की थोड़ी एडजस्टमेंट कर रहे थे, हो गया आपने? जस्ट ये इसको ऑन करना है और ये लगाना है, ठीक है ये है ऑटोस्कोप है। और इसके साथ में आपने अब ये आपने किया एग्जामिनेशन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राफ विद द हेल्प ऑफ द ऑटोस्कोप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है हियरिंग असेसमेंट टेस्ट, Rennie and Weber, absolute bone conduction. ठीक है। तो एक होती है रिनीज टेस्ट होती है और दूसरी होती है वेबर Weber टेस्ट। test. रिनीज टेस्ट में एयर कंडक्शन को कंपेयर करते हैं बोन कंडक्शन के साथ, और जो वेबर टेस्ट में हम ये लगातार रखते हैं और देखते हैं आवाज़ सुनते हैं कौन सी साइड जा रही है। अगर एक ही साइड जा रही है तो हो सकता है उस साइड कान में कंडक्टिव टाइप ऑफ डिफनेस हो, अगर हेल्दी कान में जा रही है तो हो सकता है वहाँ पर सेंसिटिव टाइप ऑफ डिफनेस हो। मैं बता रहा हूँ। सर ये अच्छा इसको कोई मतलब ये जो स्टक करने के लिए भी जो पार्ट से आपने वहाँ पर स्टक करना होता है यहाँ पर करेंगे, ठीक है, एल्बो पे, या आप अपने नी पे करेंगे, नहीं तो आप जेल पे भी कर सकते हैं। पर ये जो ऑथेंटिकेट है ये है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये इसको यहाँ पर आउट करेंगे, स्टक करेंगे, और इसको यूँ रखना है, यूँ नहीं रखना, पैरेलल रखना है पार्ट के साथ, ये एक्स्ट्रा टिकट 2.5 सेंटीमीटर थोड़ा आगे करके रखना है, ठीक है, यहाँ तक। और इसको रखने पैरेलल लिया है, ठीक है। तो कंपेयर करिए और पेशेंट को पूछे अच्छा आवाज़ होती है बेहतर क्या आपको बताना चाहिए, आगे आप मुझे चाहिए पोया आगे आप तो मींस एयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन द बोन कंडक्शन व्हिच इज कॉल्ड Rennie's positive। Rennie's टेस्ट ऐसा लिखा है OPD में एयर करते हैं। कंडक्शन, क्योंकि आप Rennie's में बता ही रहे हैं ना, एयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन या बोन कंडक्शन, तो बेहतर है कि आप ना एयर कंडक्शन पहले करें और देन बोन कंडक्शन करते हैं। फिर और पेशेंट से उसके बाद हम पूछेंगे कि एयर कंडक्शन ज़्यादा है या बोन कंडक्शन। अगर Rennie's नेगेटिव आती है तो हो सकता है कोई कान में पूरा पैथोलॉजी हो, ठीक है, तो फिर उसको कहते हैं कंडक्टिव डिफरेंस। कंडक्टिव डिफरेंस मीन्स कोई Bones में ossicles में ओसिकल्स तक मतलब कोई पैथोलॉजी जो पाथवे है जो एड्रेस कर रहा है, ठीक है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम करते हैं वेबर टेस्ट करते हैं, ठीक है। वेबर टेस्ट के लिए फिर से हम स्टक करेंगे, यूँ रखेंगे, वेबर टेस्ट के लिए यूँ रखेंगे, ठीक है, यूँ नहीं रखेंगे। 3 पोजीशन से इंसिसर टीथ भी होती है, ठीक है, ये फोरहेड पे होती है और दूसरा वर्टेक्स पे भी होती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं, तो आपने यूँ नहीं रखना, ठीक है, यूँ नहीं रखना, जस्ट यूँ रखना है कि जो वेव्स है दोनों साइड्स कानून की तरफ जाए, ठीक है। ऐसे तो नाक और मुंह चाहिए, ठीक है। तो ये रखेंगे। अच्छा आवाज़ के साथ बेहतर बनाना चाहिए, आवाज़ किसी साइड से बेहतर चाहिए, मेरी साइड और किसी साइड, बराबर dose। मतलब बराबर आएगा सर दोनों, लेटरलाइजेशन नहीं होगी नॉर्मली। तो दोनों साइड या लेटरलाइजेशन हो या ना हो मीन्स नॉर्मल है। अगर लेटरलाइज एक साइड हो रहा है लेटरलाइज, और पेशेंट कह रहा है मुझे कंप्लेन इस कान में है, तो हो सकता है यहाँ पर कोई पैथोलॉजी है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में जो साउंड वेव्स है वो ट्रेवल वहाँ ज़्यादा करती हैं जहाँ पर उनको मीडियम चाहिए होता है। जैसे इसके कान में पानी या वैक्स चला गया तो हार्ड मीडियम तो चला गया ना, हार्ड मीडियम तो है, मीडियम है तो साउंड वेव्स वहाँ पर ट्रेवल करेंगी, ठीक है। तो मीडियम आ गया है तो फिर ब्लॉकेज है, कंडक्शन में ब्लॉकेज है, तो फिर आप कह सकते हैं इन द कंडक्टिव टाइप ऑफ डिजीज, इन द कंडक्टिव टाइप ऑफ वीकनेस वेबर टेस्ट ऑलवेज लेटरलाइज टुवर्ड्स द डिजीज रीजन, ठीक है। तो ये होता है अगर जो कह रहा है कि कान में मसला है उसी साइड को वेबर टेस्ट लेटरलाइज हो रही है तो वेबर टेस्ट मतलब उसके कान में उस साइड की कंडक्टिव टाइप ऑफ वीकनेस। अगर दोनों तरफ से सुनाई दे रहा है वो नॉर्मल है या नहीं भी कह रहा है ना, उसको वो सब कंफ्यूजन है तो फिर वो भी सही होता है। पर अगर जैसे ये पेशेंट कह रहा है कि मुझे इस कान में मसला है, ठीक है, और आप वेबर टेस्ट कर रहे हैं, वेबर टेस्ट आपने की और वो है वो लेटरलाइज उस साइड हो रही है, तो हो सकता है इसको इस कान में सेंसर न्यूरल टाइप ऑफ वीकनेस हो। ये क्योंकि नर्व आपकी सेंसर न्यूरल जो नर्व है ये वेस्टिबुलर कॉर्टिकल नर्व वो काम ही नहीं कर रही, तो इसलिए हम कहते हैं जो हेल्दियर ईयर होता है अगर वहाँ पर वेबर टेस्ट लेटरलाइज हो तो फिर हम उसको कहेंगे उसको सेंसर न्यूरल टाइप ऑफ डिफरेंस कहेंगे, ये एमसीक्यू आते रहते हैं आपके। और अगर डिजीज ईयर में वेबर टेस्ट लेटरलाइज हो तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, कंडक्टिव टाइप ऑफ डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया आपका हियरिंग असेसमेंट टेस्ट हो गई है, ठीक है। और सर अभी आप लेफ्ट चेक कर रहे हैं, आपने किया वेबर भी किया, आपने देखा दोनों तरफ से आ रही है, जब हम राइट करेंगे हम फिर से ये वेबर करेंगे, हाँ फिर से हम करेंगे, दोनों को करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिलीज को आपने कंफर्म करना है ऑन द बेसिस ऑफ द वेबर टेस्ट। तो आप चुका उसके बाद क्या है एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट होती है, ठीक है, और शॉप बेस्ड टेस्ट होती है, ठीक है। शॉप बेस्ड टेस्ट एक होती है और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में ये होता है कि आप अपना पेशेंट को कहेंगे यहाँ पर हाथ रखेगा, अपने कान पे हाथ रखेगा, ठीक है, कर देते हैं। अच्छा आवाज़ अच्छी बंद कीजिए तो बताएं, ठीक है, आवाज़ अच्छा बंद कीजिए तो यहाँ पर बंद करें, ठीक है। तो ये जैसे कि आपने
इसका यही हाथ अभी तो बिजी था, ठीक है, दूसरे हाथ से उसको करेंगे, ठीक है, या एग्जामिनर भी कर सकता है, ठीक है, तो अगर पेशेंट भी कर रहा है तो ठीक है। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट होती है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बोन कंडक्शन चेक करते हैं। एब्सोल्यूट, इसका नाम इसीलिए एयर ना जाए ना काम से, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन है, इसमें हम करते हैं। अच्छा अभी ये कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि या हमको नहीं करते। अच्छा आवाज़ चल बंद बताएंगे, ये भी तरीका है, ठीक है। आप सर अब एग्जामिनर अपने बात करें, यस सर। प्रॉपर यूँ होना चाहिए, एक जो है इसकी जो है फ्लैंजेस एक यहाँ पर होना चाहिए, दूसरी साइड होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप कंपेयर करेंगे कि अगर ये कह रहा है कि मतलब कि साउंड आ रही है या बंद हो गई है, ठीक है, तो फिर कौन सा टाइप आप डिफरेंस है, फिर वो आगे डिस्कस करेंगे। शॉर्टेज टेस्ट भी यही है, पर उसमें आप कान बंद नहीं कराएंगे, ठीक है, उसमें कान खुला रहेगा, आपने जस्ट यू करना है, फिर यू रखना है, एग्जामिनर भी अपना कान नहीं बंद करेगा। दिस वन इज कॉल्ड अगर एग्जामिनर को अभी भी सुनाई दे रही है मतलब पेशेंट को हियरिंग लॉस है। पेशेंट को हियरिंग लॉस है। इसमें आप कंपेयर करते हैं कि एग्जाम क्या नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। पहले आप स्टेप्स देख लें, फिर आपको ना मैं वो बता दूंगा। क्या वेबर वाली ये आपके पीडीएफ में है, पीडीएफ में है ना, तो आपने ऐसा बोन कंडक्शन टेस्ट भी यू करनी है, यू करके क्लोज करना है इसको, ये जस्ट एक ड्रामा करना है आपने, ठीक है, और रखकर फिर आपने प्रेस करना है। आपने अभी कान बंद किया, पहले कान भी बंद किया था। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट अलग है, शॉ बेस टेस्ट अलग है। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट में सुन रहे हैं ना, Yes, sir. एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट में ना हम कान को बंद करवाते हैं, और शॉ बेस से पूछ लें, शॉ बेस में हम क्या करते हैं, शॉ बेस टेस्ट में क्या करेंगे, कान बंद नहीं करवाएंगे और कंप्लीट क्या करेंगे, किस में कान बंद करते हैं, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। और वेबर में क्या करेंगे, मतलब मैं वर्टेक्स पे यार यहाँ पर सेंसरी डिफरेंस वाले पेशेंट वेबर कान लिटलाइज होगी। हेल्दियर अब पता है शबाब, मैं कहता हूँ कि मेरा मकसद ये है कि सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए, भले आप बात करें भले, पर आना सबको चाहिए, ठीक है। तो जो सेंसर टाइप ऑफ डिफरेंस जिस पेशेंट को नहीं आ रहा है समझ, सेंसर टाइप ऑफ डिफरेंस पेशेंट को होगी, तो जो हेल्थ होगा उसका टेस्ट करेंगे। अच्छा हियरिंग असेसमेंट टेस्ट है, फिर से मैं एक दफ़ा करा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। पहले हमने ऑटो ये अपनी कंसल्ट लेंगे, फिर से हम एक्सपोज करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम पोजीशन देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम हेडलाइट पहनेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम पूरे काम उस तरफ देखेंगे, उस तरफ भी देखेंगे, ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्शन करेंगे हम, ठीक है, कोई फिस्टुला देखेंगे, पोस्टर फिस्टुला देखेंगे, एक्सेस देखेंगे, इन्वेस्टमेंट पीरियडिकल साइनस देखेंगे, उसके बाद बिना की पल्पेशन करेंगे और पेशेंट के फेस की तरफ देखेंगे, ठीक है, कोई दर्द तो नहीं हो रहा, और ट्रेगस को प्रेस करेंगे, ठीक है, ये हो गया इंस्पेक्शन ऑफ द ईयर हो गया बिना का। उसके बाद आपने एक्सरे आर्टरी ग्राल को देखना है, उसकी इंस्पेक्शन करनी है, तो वीडियो की कोशिश करनी है, और उसके बाद आपने विद हेल्प ऑफ द ईयर एक्सरे आर्टरी ग्राल चेक करना है, ठीक है, वो इसलिए करेंगे जैसे ये लेफ्ट ईयर है तो आपने लेफ्ट हैंड में होल्ड करना है, और रोटेटिंग मेथड में किस तरह करेंगे, रोटेटिव मूवमेंट्स। और फिर आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा आर्टरी ग्राल मेथड तो नहीं है, उसके बाद इंस्पेक्शन आप एक्स्ट्रा आर्टरी ग्राल विद हेल्प ऑफ ऑटोस्कोप करेंगे, ठीक है, तो ऑटोस्कोप चलाएंगे और देखिए अपने आप से, और उसको होल्ड करना है, बैक की तरह होल्ड करना है, अगर लेफ्ट ईयर है तो आपने लेफ्ट हैंड होल्ड करना है, और जस्ट उसको यूनिट करेंगे। ये हो गया ऑटोस्कोपी आप एक्सटर्नल आर्टरी के नाल, और इसका हम पेपर एग्जामिनेशन के माध्यम से देखते हैं, परफोरेशन होती है तो वो देखते हैं, ठीक है, कोई बीम और पैथोलॉजी होती है तो हम वो देख सकते हैं, या कोई ये डिस्चार्ज वगैरह है तो वो देख सकते हैं, उसके कलर्स देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स्ट्रा ऑटोस्कोपी था। उसके बाद हमने कर दी हियरिंग असेसमेंट टेस्ट करेंगे, उसमें टेक्निक टेस्ट करेंगे, उसमें हम करेंगे ये एयर कनेक्शन कंपेयर करेंगे डेटा कनेक्शन, नॉर्मली एयर कनेक्शन इज बेटर। वो पैरेलल होनी चाहिए कान के 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एक्स्ट्रा आर्टरी के नाल होनी चाहिए, ठीक है, इसमें यूँ आप करेंगे और पूछेंगे पेशेंट को एयर कनेक्शन ग्रेटर थी क्या, बोन कनेक्शन आपने यूँ करिए, एक कान की मतलब यूँ एक कान की साइड जो, ठीक है, तो ये पूछना है कि ज़्यादा आवाज़ कहाँ से आ रही है, बेहतर आवाज़ देना बच्चा होना बच्चे ये पूछना है। उसके बाद हमने वेबर टेस्ट करना होती है, वेबर टेस्ट करने के लिए भी 3 जगह होती है, एक ये होती है फोरहेड होती है, दूसरी वर्टेक्स, और तीसरी इंसियल टीथ भी होती है, और वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो वेबर टेस्ट अगर लेटलाइज हो रही है टुवर्ड्स द डिजीज डी है तो उसे कहेंगे पेशेंट को पैरासिट टाइप ऑफ वीकनेस है, अगर हेल्दी एरिया में हो रही है तो पेशेंट, ये हो गया आपकी हियरिंग असेसमेंट। अच्छा उसके बाद वेबर टेस्ट, उसके बाद हो गया अभी आएंगे एब्सोल्यूट बोन कनेक्शन टेस्ट पे। एब्सोल्यूट बोन कनेक्शन करने के लिए भी आपने एब्सोल्यूट बोन है मींस आपने जस्ट ट्रेगस को क्लोज करना है और पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने जब भी आपका आवाज़ बंद होनी चाहिए फिर आपने अपने आप की उंगली ऊपर करनी है, आप अपना एग्जाम दोनों या पेशेंट के पास सकते हैं, आप कोई आवाज़ जब बंद हो जाती है फिर पेशेंट फिर एकदम ये आप भूल जाते हैं, अक्सर क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने काम पे हाथ नहीं रखते, अपना भी ट्रेगस बंद करना, अपना भी ट्रेगस बंद करना होता है कान का ना, तो एब्सोल्यूट बोन कनेक्शन टेस्ट जैसे हम कहेंगे। और उसके बाद होती है शॉर्टेज टेस्ट, वो भी ऐसी करनी है, ये भी करनी है, आप उसके ऊपर काम को क्लोज नहीं करना पेशेंट की, और आप एग्जामिनर भी देखेगा अपने काम को, ठीक है, जैसे करें कंपेयर करेंगे। सर एक और आपने किया जिसमें आपने अपने पर नहीं किया, सिर्फ पेशेंट का कान नहीं बंद नहीं किया। यही थी। यहाँ तक हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या पेशेंट गेट पहले पेशेंट के बाद गेट आई एग्जामिनेशन होगी थी।
पहले फेशियल एग्जामिनेशन है उसके बाद है ना ये सर पहले फेशियल है आई फेशियल बैलेंस अच्छा इसके बाद ये हमें सर एब्सोल्यूट नॉन मैग्नेटिक टेस्ट आपने की सर वो पहले पेशेंट को हम चेक करके उसके बाद हम खुद चेक करेंगे या फिर पहले पेशेंट को करेंगे एग्जामिनर तो पेशेंट नहीं है ना चले फेशियल एग्जामिनेशन पेशेंट अब कुछ भी ना हो आना हो मतलब कुछ भी नहीं आता तो आप चाहिए पेशेंट अब स्टेप्स बताएं ठीक है तो हाथ यूँ रखेंगे या पेशेंट वैसे कि मत है तो फिर हाथ यहाँ पर ठीक है आखिर जोर से बंद कर आखिर जोर से बंद करिए सफल हो ठीक फिर हल्का जोर से हल्का हाथ भी लगाएंगे आप ठीक है बस बस अगर मुंह में हवा बंद बस गले का तो ये है ये फेशियल नर्व फेशियल नर्व में हम अप्रोच देखते हैं ठीक है हल्का सा फोर्स लगा के मसल्स अगर ग्रेडिंग होती है फेशियल नर्व की पैरालिसिस की कि ग्रेड 1 2 3 4 5 होता है उसमें अगर ज़्यादा पैरालाइज होती है हल्का सा फोर्स लगा के खुल जाती है तो उससे हम देखते हैं कि इनेबिलिटी ऑफ आया है पर कितना है ठीक है हल्का सा अच्छा अप्रोच देखेंगे ठीक है आपकी जोर समझ कर बात में आवाज शाबाश ये देखा एक आप देखिए सब बात देखेंगे अब ये फेशियल नर्व पैरालिसिस उसके बाद हम करते हैं आइज का एग्जामिनेशन ठीक है आइज एग्जामिनेशन करने के लिए आज एग्जामिनेशन करने के लिए फिर से आपने पेशेंट को एक कमांड देनी है कि जस्ट भाई आपको मेरी इसके फिंगर को देखना है ठीक है और उसके नेल है उसको देखना है सिर्फ मुझे ठीक है कुछ टाइम तक आप यहाँ पर होल्ड करिए ठीक है उसके बाद आप एच बनानी है एच यू करके यू अच्छा सिर्फ ना अगर ये रोटेट कर रहा है दोबारा आंसर को तो फिर उसको यू करेंगे ठीक है तो फिर सिर्फ आप नेल को देखेंगे और नेल को कहेंगे कि देखिए ठीक है सिर्फ अपवर्ड देन डाउनवर्ड देन टुवर्ड्स मीडियम आप तक आएंगे उसके बाद फिर से यहाँ से कंटिन्यू करना है ठीक है यू करके अपवर्ड डाउनवर्ड यू मीडियम ठीक है और विजन भी देखते हैं हम कहते हैं लिखा के जाकर ठीक है हाँ देख रहा है भाई वो भी आप चेक करवाएंगे ठीक है अच्छा बैलेंस टेस्ट उसके बाद होती है बैलेंस टेस्ट है आई टेस्ट में हमने निस्टैग्मस और डिप्लोपिया वगैरह ऑब्जर्व किया अच्छा पेशेंट को कहेंगे कि उतार ले अच्छा तो बैलेंस टेस्ट होती है बैलेंस टेस्ट करवाने के लिए आपके पास मस्ट है ये इंस्ट्रक्शंस के चप्पल पेशेंट की उतरवानी होती है ठीक है तो अभी इसको साइकिल है तो नहीं करवा रहे कौन सा जाएगा तो ठीक भाई अच्छा सबसे पहले कहिए कि आपने इस तरफ देखें ठीक है भाई पे पानी ठीक है और चप्पल उतरवा कर रखना है उसके बाद हम उस पेशेंट को कहेंगे कि अपनी आँखें बंद करो आँखें बंद कर ठीक है फिर आपने सपोर्ट देंगे ठीक है आँखें बंद कर ठीक है तो हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो पेशेंट है जो वेस्टिबुलर सिस्टम देखते हैं ठीक है कि जो बैलेंस कर रहा है या कि आइदर उसकी चप्पल की जो शेप है उस पर बैलेंस कर रहा है तो चप्पल अपने उतार दी और या कोई मतलब देखकर जो है वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स होता है उस पर रिसेट कर रहा है तो आपने भी हमने बंद करवा दी जस्ट हमने देखा कि वेस्टिबुलर सिस्टम उसका सही है अगर गिर रहा है तो वेस्टिबुलर सिस्टम अफेक्टेड है ठीक है टुवर्ड्स जिस साइड गिर रहा है वो साइड अफेक्टेड है ठीक है उसके बाद हम सेरिबेलम साइड चेक करवाते हैं उसके लिए गेट करवाते हैं पेशेंट को कहेंगे कि सिर्फ थोड़ी सी एनएससी लाइन ठीक है आंखें बंद करके खोल he or research दिस इज कॉल्ड सेरिबेलर साइड हम देखते हैं ठीक है और उसके बाद लिम्फ नोड्स देखो उसको कहते हैं गेट टेस्ट लिम्फ नोड के इलाज लिम्फ नोड की पाल्पेशन सब मेंटल लिम्फ नोड ठीक है ठीक है अपर मत्तर जगलर मिडिल जगलर लोअर जगलर अपर जगलर मिडिल जगलर लोअर जगलर ठीक है ये पैराट्रेकल प्रीलेरिंजियल और पोस्टीरियर लेटरल के लिम्फ नोड्स ना रीड्रॉप करेंगे और थैंक यू कर देंगे पेशेंट ठीक है फिस्टुला टेस्ट फिस्टुला टेस्ट हम करवाते हैं फिस्टुला टेस्ट करवाने के लिए अभी मैं फिस्टुला टेस्ट बता रहा हूँ ठीक है इसी में अगर हम आपको देखेंगे कि निस्टैग्मस में जो है निस्टैग्मस ठीक है अगर चक्कर आ रहे हैं मतलब या ऑसिकल्स जो है इनके मतलब घूम रहे हैं तो फिर हो सकता है पेशेंट को निस्टैग्मस हो 10 बार टेस्ट करिए हाँ 10 से 15 थैंक यू करेंगे रीड्रैप करेंगे और बस ये थी एग्जामिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हुई